नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो पाया था, फिर भी इस धर्म ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया था और भारतीय दर्शन, साहित्य, कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संक्षेप में जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन निम्न प्रकार अपन समझ सकते हैं। सबसे पहले हम भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान दार्शनिकता के क्षेत्र में देखते हैं। देखिए, समय के साथ साथ वैदिक धर्म में कई प्रकार की कुरीतियाँ आ गई थी और वैदिक धर्म कर्म कांड प्रधान हो गया था। सामान्य व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था। ऐसी स्थिति में जैन धर्म की विचारधारा ने ज्ञान सिद्धांत, स्यादवाद और अहिंसा जैसे विचारों को अत्यधिक फैलाया फुलाया और भारतीय दार्शनिक चिंतन को अधिक तटस्थ और गौरवपूर्ण बनाने में योगदान दिया था। अर्थात जिस समय धर्म में कई तरह की कुरीतियाँ आ गई थी, कई तरह के विचार हैं वो कमज़ोर हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में जो ये जैन धर्म है, इसने एक नई दार्शनिकता के साथ विचार प्रतिपादित हैं वो किए थे। ज्ञान सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा पूर्ण ज्ञान युक्त है। अर्थात जितने भी जीव हैं उसकी आत्मा है वो पूर्ण रूप से ज्ञानी है और सांसारिकता का पर्दा उसके ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। अर्थात आत्मा में कोई बुराई नहीं है, वह ज्ञानी है। लेकिन इस संसार में जो सांसारिक मोह माया रूपी जो पर्दा है, वो आत्मा के ज्ञान को प्रकट होने नहीं देता है। अतः प्राणी मात्र को इस पर्दे को हटाकर ज्ञान को समझना चाहिए। अतः जो प्राणी मात्र है उसको इस पर्दे को हटाकर ज्ञान को समझना चाहिए। ऐसा करने पर वह निग्रंथ हो जाता है, अर्थात वह मोह माया से परे हो जाता है। इंद्रियों को जीत लेता है तो जितेंद्रिय हो जाता है, जिन हो जाता है। तो विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन की देन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी ने इस दर्शन की मूल भावना का विश्लेषण करते हुए सांसारिक प्राणियों को बोध दिया था कि किसी बात को, सिद्धांत को एक तरफ से मत देखो, एक ही तरह उस पर विचार मत करो। तुम जो कहते हो वह सच होगा, पर दूसरे जो कहते हैं
वह भी तो सच हो सकता है। इसलिए सुनते ही किसी बात पर भड़को मत। आप उसकी बात को सुनो और वक्ता के दृष्टिकोण से विचार करो। ये महावीर स्वामी ने अपने उद्बोधन में कहे थे। और इसके अलावा कहा था कि आज संसार में जो तनाव और द्वंद्व हैं, तो वह दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने के कारण है। संस्कृति के रक्षण और प्रसार में जैन धर्म की यह देन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म ने भारतीय जीवन में नव चेतना को बढ़ावा दिया था, और जिसका सहारा महात्मा बुद्ध और आगे जाकर कई महात्माओं ने, महात्मा गांधी ने भी है वो लिया था। अर्थात सत्य और अहिंसा का पाठ जैन धर्म ने ही सबसे पहले है वो वैदिक धर्म के बाद दिखाया था। अहिंसा आज भारत देश की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का प्रमुख अंग बनी हुई है, और ये मूलतः जैन दर्शन का ही देन है। दूसरा है जैन धर्म का साहित्य के क्षेत्र में योगदान। तो देखिए, जैन धर्म में कई महापुरुषों ने, विद्वानों ने उससे जुड़े हुए कई ग्रंथ लिखे, जो आज भारतीय साहित्य के क्षेत्र में विपुल संपदा मानी जाती हैं। जैन धर्म के काल में प्राकृत व अपभ्रंश भाषाओं का विशेष प्रयोग हुआ था। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहन दिया था। जैनाचार्यों ने संस्कृत को ही नहीं अपितु अन्य सभी प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाकर उन्हें समुचित सम्मान दिया था। जहाँ जहाँ भी वे गए, वहाँ वहाँ की भाषाओं को, चाहे वे आर्य परिवार की हो, चाहे द्रविड़ परिवार की हो, अपने उपदेश और साहित्य का माध्यम बनाया। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्ययुगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओं के मूल रूप सुरक्षित रह सके हैं। आज जब भाषा के नाम पर भारी विवाद और मतभेद हैं, तब ऐसे समय में जैन धर्म की यह उदार दृष्टि अभिनंदनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है। और इससे हम अपनी सांस्कृतिक एकता को कायम रखने में अधिक सफल हुए हैं। संस्कृत और प्राकृत भाषा साहित्य को जैन लेखकों ने अत्यधिक समृद्ध किया था, और समस्त भारतीय पौराणिक सामग्री को अपनी मान्यताओं के साथ समन्वित किया था। इससे भारत के आध्यात्मिक चिंतन को सर्वसाधारण तक पहुंचाने में बड़ी सहायता मिली थी। विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में षडमचर्यम यानी पद्मचरित लिखकर राम कथा को जैन रूप दिया था। 7वीं सदी में रविसेन ने पद्म पुराण की रचना की, और स्वयंभू ने अपभ्रंश में
षडमचर्यो लिखा था। 8वीं सदी में जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण की रचना की थी, जो महाभारत और हरिवंश का जैन रूपांतरण था। 13वीं सदी में देवप्रभ ने पांडव चरित लिखा था और 16वीं सदी में शुभ चंद्र ने पांडव पुराण की रचना की थी। कथा साहित्य के विकास में तो जैन लेखकों ने कमाल कर दिया। पादलिप्त ने तरंगवती की रचना की थी और 14वीं सदी में इसी रचना के आधार पर तरंग लीला बनी थी। 8वीं सदी में धर्मचंद्र ने मलय सुंदरी कथा और बाद में बुद्धि विजय ने पद्मावती कथा की रचना की थी। इसके अलावा नाटक और गीत काव्य के क्षेत्र में भी जैन लेखकों का बड़ा योगदान रहा था। उनके लिखे हमीर मदमर्दन, मोहराज पराजय और प्रबुद्ध रोहिणी बहुत अच्छे नाटक हैं। नीति, दर्शन और व्याकरण, ज्योतिष तथा चिकित्सा पर भी अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी। जैन ग्रंथों की एक उपयोगिता इस बात में भी निहित है कि वे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन भी माने जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म का कला के क्षेत्र में योगदान। तो देखिए, जैन धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कलात्मक स्मारक, मूर्तियों, मंदिर, मठ और गुफाओं के रूप में आज भी सुरक्षित है। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली हैं। एलोरा में भी कई जैन गुफाएं मिली हैं और इन गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों की कला देखने को बनती हैं। मध्य भारत में खजुराहो में कई मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी के बने हुए हैं। राजस्थान में आबू पर्वत पर प्रसिद्ध देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं जो संगमरमर से बने हुए हैं। इन मंदिरों में मूर्ति कला के अलावा बेल बूटों, तोरण द्वारों, नक्काशी आदि का काम मन को मुग्ध कर देता है। काठियावाड़ का गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर, राजस्थान में रणकपुर नामक स्थान पर, बिहार में पारसनाथ और मैसूर में श्रवण बेलगोला पर जैन मंदिर के बड़े समूह बने हुए हैं। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर हैं। यहाँ जैन तीर्थंकरों की चतुर्मुखी मूर्तियां भी हैं। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमटेश्वर की प्रतिमा दर्शकों को आश्चर्यचकित करती हैं। ये प्रतिमा 60 फीट ऊंची है और एक पर्वत शिखर पर स्थित है।
जैन धर्म की ये कलाकृतियाँ समकालीन भारतीय कला पर भी प्रकाश है वो डालती। अब हम देखते हैं जैन धर्म का अन्य क्षेत्रों में योगदान। तो देखिए, जैन धर्म ने तत्कालीन सांस्कृतिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने पौराणिक वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था और उसकी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास है वो किया। जैन धर्म ने जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा निर्णय करने वाले पंडितों को करारा जवाब दिया। कर्म के आधार पर ही व्यक्तित्व की पहचान पर जोर दिया। अपमानित और अचल संपत्तिवत मानी जाने वाली नारी के प्रति आत्मसम्मान और गौरव की भावना को पुनः जागृत किया। उसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया, अपितु मोक्ष की उत्तराधिकारिणी भी है वो माना था। इस प्रकार जैन धर्म ने सामाजिक समानता को पुनः प्रतिष्ठित किया था। जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को सफल बनाया था। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन की देन थी। आचार समन्वय की दिशा में मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म की व्यवस्था दी थी। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का समन्वय किया था। जैन धर्म ने संप्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतीयवाद, भाषावाद जैसे संकीर्ण विचारों को त्याग कर राष्ट्र प्रेम को प्रकट किया था। राष्ट्र को देवता का स्वरूप माना था। उसने भारत के किसी एक भाग विशेष को ही अपनी श्रद्धा का, साधन का और चिंतन का क्षेत्र नहीं बनाया था। वह संपूर्ण राष्ट्र को अपना मानकर चला था। अतः जैन धर्म ने संसार को दुख मूलक बताकर निराशा की भावना भी फैलाई थी और जीवन में संयम और विराम की अधिकता पर बल देकर उसकी अनुराग भावना और कला प्रेम को कुंठित भी है वो किया। अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए उनमें तो मानव को महात्मा बनाने की, आत्मा को परमात्मा बनाने की आस्था का बीजारोपण देखने को मिला था और उसी ने मानव हृदय में छिपे पुरुषार्थ को जगाया था और मनुष्य को अपने भाग्य का विधाता बनाया। जैन धर्म की यह विचारधारा युगों बाद आज भी बुद्धिजीवियों की धरोहर बनी हुई है तथा संस्कृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान कर रही है। आधुनिक भारत के नवनिर्माण की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों में जैन धर्मावलंबियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अहिंसा, सत्याग्रह, भूमिदान, संपत्ति दान, भूमि सीमाबंदी, आयकर प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों और कार्यक्रमों में जैन दर्शन की भावधारा न्यूनाधिक रूप से प्रेरक बन
रही है। धन्यवाद।